कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशल और होने वाला है फैमिली ब्लॉग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ में रामदेवरा और हम जाने वाले हैं ट्रेन से। के लिए 3 ट्रेनें चलती है। इसमें फर्स्ट लीलन एक्सप्रेस है, सेकंड है अपनी रानीखेत एक्सप्रेस और तीसरी है शालीमार एक्सप्रेस जयपुर जंक्शन से। और हम अभी लीलन एक्सप्रेस के अंदर आ चुके हैं और जा रहे हैं रामदेवरा। तो दोस्तों, इस जर्नी के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा रामदेव जी की जीवन यात्रा, उनके चमत्कारों और उनके पर्चों के बारे में। और तो आगे हम लोग दर्शन करने वाले हैं रामदेव जी की समाधि, डालीबाई की समाधि, राम सरोवर और पर्चा बावड़ी के। तो जुड़ी रहिए चैनल पे और देखिए आगे। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को हुआ था और विक्रम संवत 1409 के अंदर। इनके पिताजी का नाम अजमल जी था, इनकी माताजी का नाम मीणादे था। और इनके जन्म से रिलेटेड एक किस्सा है, एक चमत्कार है और जिसका वर्णन कई जगह किया गया है। कहा जाता है कि इन्होंने जन्म नहीं लिया था, इन्होंने अवतार लिया था। कहा जाता है कि अजमल जी निसंतान थे और उनके कोई संतान नहीं थी और इस बात से जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन द्वारिकाधीश भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और नित्य दिन उनकी पूजा किया करते थे, भक्ति किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब वो खेत की तरफ जा रहे थे और बाकी किसान भी जब खेत की तरफ हल लेकर जा रहे थे, बारिश अच्छी हुई थी और लेकिन जब उन किसानों ने अजमल जी को देखा तो वो वापस जो है अपने घर की तरफ मुड़ गए और वापस खेतों की तरफ जाने की बजाय अपने घर की तरफ चल पड़े। और इस पर अजमल जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, खेतों में बारिश हुई है और आप लोग बीज लगाने की जगह जो है वापस घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि हम खेतों की तरफ जा रहे हैं और इस साल की पहली फसल की बुआई करने वाले हैं और हमने शुरुआत में आपका मुंह देख लिया और कहते हैं कि निसंतान व्यक्ति का मुंह देखना अशुभ होता है और इसी वजह से जो है वो किसान वापस जा रहे थे। इस बात से जो है नाराज़ होकर अजमल जी वापस घर पे लौटे और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, द्वारकाधीश के मंदिर गए और गुस्से में जो है उन्होंने द्वारकाधीश की जो मूर्ति थी उस पर एक लड्डू की देकर मारी थी। अभी रामदेवरा और आगे बढ़ते हैं रामदेवरा दर्शन के लिए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हुआ कुछ ऐसा कि अजमल जी उस समय इतना गुस्से में थे और द्वारकाधीश से मिलना चाहते थे। पुजारी जी उनके गुस्से से डर गए और उनको जो है समुद्र का रास्ता बता दिया कि इसी समुद्र के अंदर जो है आपके द्वारकाधीश लेटे हुए, आप वहाँ जाके उनसे मिल सकते हो। और अजमल जी उस समुद्र में कूद गए और भगवान की लीला थी कि उनको जो है द्वारकाधीश मिल गए और द्वारकाधीश जी उनकी भक्ति से खुश होकर जो है उनको वरदान दिया कि वो भाद्रपद की जो तृतीया है शुक्ल पक्ष की, उस दिन वो उनके घर पे अवतार लेंगे। और वही हुआ। तो अजमल जी ने उनसे पूछा कि प्रभु आप जब अवतार लेंगे तो मैं पहचान कैसे करूँगा कि आप ही ने अवतार लिया। तो द्वारकाधीश जी ने बताया कि जब मैं आपके घर पे अवतार लूँगा उस समय आपका जो भी पानी है महल का वो सारा दूध में बदल जाएगा और आपके आंगन के अंदर जो है कुमकुम के आपके जो है छोटे बच्चे के पैर आपके आंगन के अंदर छप जाएंगे। भाद्रपद की तृतीया को मीणादे ने एक बच्चे को जन्म दिया और लेकिन जैसी निशानी द्वारकाधीश जी ने अजमल जी को बताई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। तो अजमल जी जो है चिंतित हो गए, आंगन के अंदर घूम रहे थे। इतनी ही टाइम पे जो है एक दासी आकर कहती है कि जब पालने के अंदर वीरमदेव को सुलाया गया तो वहीं पे उस पालने के अंदर ही जो है एक दूसरा बच्चा भी प्रकट हो गया और महल का सारा पानी जो है दूध बन गया है और आंगन के अंदर जो है कुमकुम के पैर ही पैर छप गए। और इस तरीके से जो है बाबा रामदेव ने उस दिन अवतार लिया और बड़े भैया वीरमदेव कहलाए और छोटे बेटे का नाम रखा गया रामदेव। रामदेव जी का ये पहला चमत्कार था जिसे पहला पर्चा कहा जाता है और जो उन्होंने अजमल जी को दिखाया था। और अभी हम एंटर कर चुके हैं मंदिर के अंदर, रामदेवरा मंदिर के अंदर, और जा रहे हैं दर्शन के लिए। इसी तरीके से एक दूसरा पर्चा है, दूसरा चमत्कार है। जब बाबा छोटी उम्र के थे तो एक दिन उन्होंने एक घोड़ा देखा और घोड़े की जिद कर बैठे। तो माता मीणादे ने अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए एक दर्जी को बुलवाया
और उसे कहा कि वो एक कपड़े का घोड़ा बनाकर जो है रामदेव को दे दे। और दर्जी ने वैसा ही किया, कपड़े का घोड़ा बनाया और रामदेव जी को भेंट कर दिया। रामदेव जी जैसे ही उस कपड़े के घोड़े पर सवार हुए और एड़ी लगाई, घोड़ा जो था वो हवा की तरह उड़ने लगा और आसमान में जा पहुंचा। रामदेव जी हवा में सवारी करते रहे और इसको देखकर जो है माँ मीणादे और पिता अजमल दोनों घबरा गए और उस दर्जी को कैद कर लिया। दर्जी जब घोड़ा बना रहा था तो घोड़े का जो कपड़ा था, जो मखमली कपड़ा था, और उसे देखकर जो है दर्जी के मन में लालच जा गया था। घोड़ा बनाते समय उसने क्या किया, बाहर तो उसने मखमली कपड़ा लगा दिया और अंदर उसने पुराना कपड़ा डाल दिया था। और जब उसकी पिटाई हुई तो उसने रामदेव जी से और अजमल जी से माफ़ी मांगी। तो अपनी चोरी मानते हुए दर्जी ने जब रामदेव जी से माफ़ी मांगी, तब जाकर रामदेव जी जो है वापस महल पर आए और आकर दर्जी को सबक सिखाया। इसीलिए दोस्तों आज भी रामदेवरा मंदिर के अंदर बाबा रामदेव जी को जो है कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी की जो मंदिर है उसमें बाबा रामदेव जी की समाधि बनी हुई है, जहां उन्होंने विक्रम संवत्सर 1442 के अंदर जो है जीवित समाधि ले ली थी। और इसी के अगल बगल में जो है उनके परिवारजनों की जो है उनकी भी समाधि बनी हुई है, जिसमें डालीबाई की समाधि है और इसके अलावा उनके जो परिजन थे उनकी समाधियाँ बनी हुई है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल के अंदर कुल 24 पर्चे दिए थे, कुल 24 चमत्कार किए थे और जिनमें कई सारे छोटे बड़े चमत्कार शामिल थे। इसमें लखी बिंजारा का दिया हुआ चमत्कार और हरजी भाटी का चमत्कार, सुगनाबाई का चमत्कार और 5 पीरों का चमत्कार, डालीबाई का चमत्कार, यह है गोमुख जो चरणामृत के लिए है। बाबा रामदेव जी के यहाँ पर चरण चिन्ह बने हुए हैं जिनकी पूजा की जाती है और इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा राम झरोका। भैरववध जो था बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा पर्चा था और कहा जाता है कि पोखरण के अंदर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव, जो इंसानों को उनकी गंध से ढूंढ लिया करता था और उनको मारकर खा जाया करता था। आसपास के 36 कोस के अंदर जो है उस भैरव राक्षस का आतंक था और उसका वध जो है बाबा ने जो है महज 5 साल की उम्र में किया था। आज भी पोखरण के अंदर जो है आपको भैरव गुफा मिल जाएगी जहाँ पर भैरव राक्षस रहा करता था। और रामदेव जी की समाधि के जस्ट बगल में है डालीबाई जी की समाधि। डालीबाई के बारे में कहा जाता है कि डालीबाई जो थी रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी, जो बचपन में एक डाली से लटकी हुई मिली थी और इसीलिए उनका नाम जो है डालीबाई रखा गया था। और उनका नाम जो था रामदेव जी ने खुद रखा था। अपनी बहन की तरह मानते थे, सगी बहन से ज़्यादा प्यार करते थे। डालीबाई से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, एक चमत्कार प्रचलित है। इसमें कहा जाता है कि विक्रम संवत 1942 के अंदर जब बाबा रामदेव जीवित समाधि लेने वाले थे और जीवित समाधि लेने के लिए उन्होंने समाधि का निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया और जब ये बात डालीबाई को पता लगी तो वो भी जो है बाबा रामदेव जी के साथ में जीवित समाधि लेना चाह रही थी। इस बात के लिए वो बाबा रामदेव जी के पास में गई और उनसे कहा कि पहले वो जो है वो उनसे पहले समाधि लेना चाहती है। और तब रामदेव जी ने उन्हें समाधि के लिए मना कर दिया और कहा कि ये समाधि उनके लिए और उनकी है। और तब डालीबाई ने कहा कि अगर इस समाधि में खुदाई के दौरान औरत के श्रृंगार का सामान निकलता है तो ये समाधि उनकी है और अगर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है तो वो समाधि जो है रामदेव जी की होगी। और वैसा ही हुआ। जब उसकी खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान जो है उसमें एक औरत के श्रृंगार का सामान निकला और तब बाबा रामदेव को जो है डालीबाई की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। और उसके बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो है डालीबाई ने वहाँ पर जीवित समाधि ले ली और उसके जस्ट अगले दिन जो है बाबा रामदेव ने वहाँ पर जो है जीवित समाधि ले ली। और इसीलिए जो है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक यहाँ पर मेला लगाया जाता है। मेला बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी के इस लखी मेले के अंदर मेवाड़, मारवाड़ और गुजरात यहाँ के जो है लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु आते हैं
और कहा जाता है कि भाद्रपद महीने की द्वितीया से लेकर एकादशी तक इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर जो है पैर रखने की जगह नहीं होती। भाद्रपद माह के अंदर लाखों लोग जो हैं राजस्थान, गुजरात और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा जो है रामदेवरा के अंदर आते हैं। बाबा रामदेव जी ने तीसरा पर्चा एक लाखों बिणजारा था, व्यापारी था जो व्यापार किया करता था और मारवाड़ से लाकर जो है मिश्री और नमक वगैरह जो है पोखरण के अंदर बेचा करता था। और उस समय जो थे पोखरण के अंदर अगर कोई बाहर का व्यापारी आकर व्यापार करता था तो उसको जो है राज कर देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था। और इसी टैक्स की चोरी के लिए जो है उसने रामदेव जी से झूठ कहा कि वो जो है नमक बेचने के लिए आया है और उसके सारे बोरों के अंदर जो है नमक भरा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है नमक पर टैक्स नहीं लगा करता था और केवल मिश्री पर टैक्स लगा करता था। तो उसी टैक्स को बचाने के लिए उसने झूठ बोला। उसे सबक सिखाने के लिए जो है रामदेव जी ने उसके जितने भी बोरे थे जिसमें मिश्री भरी हुई थी सबको नमक के अंदर बदल दिया था। और जब वो व्यापारी बाजार के अंदर गया और उसने मिश्री चखने के लिए लोगों को दी तो लोगों ने कहा कि ये नमक है। और जब उस लखू बिणजारे को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने रामदेव जी से क्षमा मांगी और आकर बाबा रामदेव जी के चरणों में गिर गया और वापस उसकी जो है नमक था वो वापस मिश्री में बदल गई। अभी हम लोग आए हैं राम सरोवर देखने के लिए और कहा जाता है कि रूणीचा और राम सरोवर दोनों का निर्माण जो है रामदेव जी ने अपने हाथों से किया था और रूणीचा नगर बसाया था। और आज भी कहा जाता है कि राम सरोवर के अंदर जो है कोई भी बंदा जिसको चर्म रोग, शारीरिक पीड़ा या कोई भी दुख दर्द होता है तो राम सरोवर में स्नान करने से उसकी जो है सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख दर्द, सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। और इसीलिए जो है लोग बाग जब भी कोई रामदेवरा दर्शन के लिए आता है तो राम सरोवर में स्नान जरूर करता है। और अगला पर्चा उन्होंने जो है बालीनाथ जी को दिया था जो आगे जाकर उनके गुरु भी बने थे। और कहा जाता है कि बचपन में एक बार अपने बड़े भाई वीरमदेव के साथ में बाबा रामदेव जो थे गेंद खेल रहे थे और खेलते समय जो है वो गेंद पोखरण में जा पहुंची और जंगलों में चली गई और उसे ढूंढने के लिए जो है बाबा रामदेव बाबा रामदेव जो है जंगल की तरफ चल पड़े और बालीनाथ जी की गुफा के पास में जा पहुंचे जहाँ पर बालीनाथ जी तपस्या कर रहे थे। पोखरण के अंदर एक राक्षस रहता था जो मांसाहार किया करता था, मनुष्य को मारकर खा जाया करता था। और उसी से बचाने के लिए बालीनाथ जी ने जो है बाबा रामदेव को एक कंबल के नीचे छुपा दिया था। और भैरव राक्षस के बारे में कहा जाता था कि वो मनुष्य के गंध के हिसाब से उसे पकड़ा करता था और जब उन्हें रामदेव जी की गंध आई तो वो पीछे पीछे उसकी गुफा में चला गया और जाकर उनके कंबल को खींचने लगा। और इधर भैरव राक्षस जो है बाबा रामदेव जी के कंबल को खींचे जा रहा था और कंबल जो है आगे से आगे लंबा होता जा रहा था। और पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। जब भैरव राक्षस बुरी तरह थक गया और घबराकर जो है वापस जंगलों की तरफ भागने लगा, रामदेव जी ने उनका पीछा किया और आखिरकार उसका वध कर दिया। और इस तरीके से जो है बाबा रामदेव ने महज एक बचपन की उम्र में जो है एक भयानक राक्षस से जो है प्रजा को मुक्ति दिलाई। आज भी पोखरण के अंदर जो है भैरव राक्षस की गुफा है जहाँ पर भैरव राक्षस रहा करता था और मनुष्य वगैरह का शिकार किया करता था। बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है और हिंदू ही नहीं मुसलमान भी जो है बाबा रामदेव जी की पूजा किया करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और इसके पीछे भी बाबा रामदेव जी का एक पर्चा है। बाबा रामदेव जी जब गरीब, असहाय, लाचार और अपंग लोगों की सहायता किया करते थे और जिन्हें भयंकर बीमारियां होती थी उनका इलाज किया करते थे। जो विकलांग होते थे उन्हें पैरों पे चलाते थे और कुष्ठ वगैरह के मरीजों को ठीक करते थे। जो अंधे थे उनको आंखों से दिखा दिया करते थे। तो इस तरीके से बाबा ने कई सारे चमत्कार किए और उनके चमत्कारों की ख्याति को देखते हुए जो है मक्का के 5 पीर थे जो उस समय भारत आए हुए थे, वो बाबा रामदेव जी के पास में आए और वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, देखना चाहते थे कि बाबा रामदेव जो है कितने सिद्ध पुरुष हैं और क्या वास्तव में कोई दिव्य आत्मा है। बाबा रामदेव जी ने एक प्रण ले रखा था कि घर आए हुए मेहमान को बिना भोजन कराए हुए जो है नहीं भेजा करते थे। और जब वो 5 पीर बाबा रामदेव जी के पास में पहुँचे तो बाबा रामदेव जी ने जो है उनके भी भोजन की व्यवस्था की
और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन की सारी व्यवस्था हो चुकी थी, जब भोजन परोसा जाने लगा, तो उन पांचों पीरों ने कहा कि वो जो है दूसरों के बर्तनों में जो है भोजन नहीं किया करते, और वो अपने बर्तन जो है मक्का के अंदर भूल गए। उनके कटोरे थे, वो कटोरे जो है अपने मक्का के अंदर भूल गए। अगर वो उन कटोरों को वहाँ से मंगा देते हैं तो शायद वो उनके पास में भोजन कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मंगा सकते तो वो भोजन उनके पास में नहीं करेंगे। बाबा रामदेव जी का भी प्रण था कि वो बिना भोजन किए जो है पांचों पीरों को नहीं जाने दे सकते थे, और इसीलिए जो है बाबा रामदेव जी ने एक चमत्कार दिखाया और मक्का से जो है उन पांचों पीरों के जो कटोरे थे वो मंगाकर उनके सामने प्रस्तुत कर दिए। भोजन करने के बाद में पांचों पीरों ने जो है बाबा रामदेव जी से क्षमा मांगी और कहा कि वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन वास्तव में वो उनकी परीक्षा लेने लायक नहीं है। और उसके बाद में उन पांचों पीरों ने जो है बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर की उपाधि दी और कहा कि हम पीर हैं लेकिन आप हमारे भी पीर हैं। और उसके बाद में जो है बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाने लगा, राम सा पीर कहा जाने लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न जयपुर, और ऑलमोस्ट 10 घंटे का सफ़र है, बैठ चुके हैं ट्रेन में। आज के ब्लॉग के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो जय राम सा पीर। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए ताकि मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। टिल देन बाय।